हेलो दोस्तों। तो आज मैं बात करूंगा स्वीडिश रसायनज्ञ अल्फ्रेड नोबेल के बारे में। दोस्तों, अल्फ्रेड नोबेल एक स्वीडिश रसायनज्ञ, अभियंता, आविष्कारक, व्यापारी और लोकोपकारी व्यक्ति थे। उन्हें नोबेल पुरस्कार की स्थापना के लिए अपने भाग्य को वसीयत करने के लिए जाना जाता है, चूँकि उन्होंने अपने जीवन काल में 355 पेटेंट धारण करते हुए विज्ञान में कई महत्वपूर्ण योगदान दिए। नोबेल का सबसे प्रसिद्ध आविष्कार डायनामाइट था, जो नाइट्रोग्लिसरीन की विस्फोटक शक्ति का उपयोग करने का एक सुरक्षित और आसान साधन था। इसे 1867 में पेटेंट कराया गया था और जल्द ही इसे दुनिया भर में खनन और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए उपयुक्त किया गया था। दोस्तों, अल्फ्रेड नोबेल का जन्म 21 अक्टूबर 1833 को हुआ था और उनका पूरा नाम था अल्फ्रेड नोबेल, और उनकी मौत 10 दिसंबर 1896 तकरीबन 63 वर्ष की उम्र में ही उनकी मृत्यु हो गई थी। सैनरेमो, इटली में उनकी समाधि है। उत्तरी कब्रिस्तान, स्टॉकहोम, स्वीडन। पेशा केमिस्ट, इंजीनियर, आविष्कारक, व्यापारी, परोपकारी, प्रसिद्धि का कारण डायनामाइट का आविष्कार। नोबेल पुरस्कार के दानकर्ता, उत्तरी कब्रिस्तान, स्टॉकहोम, स्वीडन। नोबेल को शाही स्वीडिश वैज्ञानिक अकादमी का सदस्य चुना गया था, जो उनकी इच्छा के अनुसार भौतिकी और रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार विजेताओं को चुनने के लिए दायी होगा। अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल का जन्म बाल्टिक सागर के किनारे बसे स्टॉकहोम नामक नगर में हुआ था। इनके पिता सन 1842 से सेंट पीटर्सबर्ग में परिवार सहित रहने लगे। यहाँ वे रूस की सरकार के लिए खेती के औजारों के सिवाय आग्नेयास्त्र, सुरंगें, माइंस और टारपीडो के निर्माण में लगे रहे। बालक अल्फ्रेड को सन 1850 में अध्ययन के लिए संयुक्त राष्ट्र अमेरिका भेजा गया, किंतु वहाँ ये केवल 1 वर्ष ही रह सके। रूस से स्वीडन वापस आने पर वे अपने पिता के कारखाने में विस्फोटकों के, विशेषकर नाइट्रोग्लिसरीन के अध्ययन में लग गए। 3 सितंबर 1864 को भयानक विस्फोट के कारण यह संपूर्ण कारखाना नष्ट हो गया और इनके छोटे भाई की उसी में मृत्यु हो गई। फिर भी ये नाइट्रोग्लिसरीन ऐसे अप्रत्याशित रूप से विस्फोटक करने वाले द्रव्य को वश में करने के उपायों की खोज में लगे रहे। सन 1867 में इन्होंने धूम रहित बारूद का भी, जिसने आगे चलकर कार्बाइड का रूप ले लिया, आविष्कार किया। इन दोनों ही पदार्थों का उद्योग में तथा युद्ध में भी विस्तृत रूप से उपयोग होने लगा। इससे तथा रूस स्थित बाकू के तैल क्षेत्रों में धन विनियोजन से इन्होंने विशाल धनराशि एकत्र कर ली। इनका जीवन रोगों से युद्ध करते बीता। इन्होंने जीवन पर्यंत विवाह नहीं किया तथा एकाकी जीवन बिताया। मानव हित की आकांक्षा से प्रेरित होकर इन्होंने अपने धन का उपयोग एक न्यास यानी ट्रस्ट स्थापित करने में किया, जिससे प्रतिवर्ष भौतिकी, रसायन, शरीर क्रिया विज्ञान व चिकित्सा, आदर्शवादी, साहित्य तथा विश्व शांति के क्षेत्रों में सर्वोत्तम कार्य करने वालों को पुरस्कार दिया जाता है। ये पुरस्कार नोबेल पुरस्कार कहलाते हैं। सन 1901 से नोबेल पुरस्कार का देना आरंभ हुआ है। दोस्तों, मिलते हैं फिर ऐसे ही अच्छी जानकारी के साथ। तब तक